नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज की जो कंपटीशन है उसमें एक पद के ऊपर हजारों बच्चों की संख्या होती है। यानी कि एक पद पर 100 अभ्यर्थी या 500 अभ्यर्थी, 1000 अभ्यर्थी। जैसे आप ईओ आरओ का जो एग्ज़ाम होगा उसमें देख सकते हो आप, एक एक पद के लिए हजारों अभ्यर्थी कंपटीशन के लिए है। ऐसी स्थिति आपके फर्स्ट ग्रेड में थी, यानी कि जब फॉर्म भरे गए तब एक पद के लिए 100 अभ्यर्थी थे। लेकिन जैसे ही अब आपके रिजल्ट आ रहे हैं, लगभग आपके 8 से 10 रिजल्ट आ चुके हैं, 14 से 15 रिजल्ट बाकी है। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आ रहे हैं तो उनके परिणाम देखकर ऐसा लगता है कि अभ्यर्थी जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ क्या रहे हैं। यानी कि लाइब्रेरी जा रहे हैं, लाइब्रेरी में भीड़ है, यूट्यूब पर बहुत से चैनल अच्छे चल रहे हैं, बहुत संसाधन हो चुके हैं, फिर भी इतनी पढ़ाई होने के बाद भी कट ऑफ यानी कि पद खाली जा रहे हैं। कट ऑफ की तो बात बाद में करेंगे, लेकिन आपके जो पद है वो पद भी आपके खाली जा रहे हैं ऐसे ऐसे विषयों में जिनमें अभ्यर्थियों की संख्या यानी कि एक तरह से भीड़ है। तो ऐसा क्यों है? यानी कि सरकार ने एक क्राइटेरिया तय किया है कि 40% आपको प्रत्येक पेपर में आपको लाना होगा। तो अभ्यर्थियों से ऐसे क्या चूक हो रही है कि उनसे 40% का क्राइटेरिया वो बन नहीं पा रहा है। जैसा कि आप देखते हो, राजनीति विज्ञान की बात करता हूँ, ऐसा विषय है जिसमें अभ्यर्थियों की संख्या बहुत है। इसमें पदों की संख्या 1196 थी और अभ्यर्थी पास किए जाने थे लगभग आपके 2200 से 2400 के बीच में। लेकिन इसमें जो क्राइटेरिया था आपके 40% का, उसमें अभ्यर्थी नहीं बैठ पाए, उतने पास क्राइटेरिया नहीं कर पाए। इस कारण आरपीएससी ने 1383 बच्चों को लगभग एक गुना से लगभग फाइनल कट ऑफ से केवल 187 बच्चों को ही अधिक पास किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हो इसमें यह है कि इसमें आरपीएससी ने ये नहीं बताया कि जनरल के 2 गुना किए हैं या ओबीसी के 2 गुना किए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है इसमें आपके एससी, एसटी, ओबीसी के पदों की संख्या खाली रहे, क्योंकि आप देखोगे तो पंजाबी विषय में आप देखिएगा उसमें पदों की संख्या 15 थी और लेकिन उसमें जो क्राइटेरिया था 15 जो पदों की संख्या थी, 15 में से 4 पद जनरल के थे, 2 पद ओबीसी के थे, एक पद एससी एसटी के थे, ईडब्ल्यूएस के थे। इस तरह से अलग अलग पद थे, वीडियो के अलग थे। लेकिन जब उसमें केवल मात्र 15 इतने बच्चों ने अभ्यर्थी ने पेपर दिया तो उसमें से मात्र केवल 4 ही अभ्यर्थी पास हुए और जो 4 अभ्यर्थी पास हुए उनमें से केवल जनरल की सीटें वाले ही पास हुए। ठीक है, और 11 सीटें खाली रह चुकी है। तो हो सकता है आपके यहाँ राजनीति विज्ञान में भी ऐसा हुआ हो कि आपके एससी, एसटी, ओबीसी या फिर जनरल की सीटें खाली चली जाए। तो ये बहुत बड़ी बात है। आने जो अभी आगामी जो रिजल्ट आएगा आपके, या तो आपके भूगोल का आएगा, हिंदी का आएगा, जो भी रिजल्ट आएंगे आपके, उसमें भी ऐसा संभव है कि आपके 40% ना हो। तो गलती हो कहाँ रही है? गलती इसलिए हो रही है कि जो आप तैयारी कर रहे हो वो किस तरह से कर रहे हो, यानी कि तैयारी करने का मेथड क्या है, आपकी जो रणनीति है वो किस तरह से जारी है, आप पढ़ कहाँ से रहे हो, किस तरह से पढ़ रहे हो, आपकी जो एक तरह से उचित दिशा क्या है, आपका एक तरह से आपको सही मार्गदर्शन मिला है या नहीं मिला, आप पेपर सही तरीके से कर रहे नहीं कर रहे। बहुत से अभ्यर्थी तो ऐसे ही रहते हैं कि वो कंपटीशन की भीड़ को देखकर जो क्वेश्चनों को, जैसे मान लीजिए आपके 75 क्वेश्चन आपके फर्स्ट पेपर में आते हैं तो आपके क्वेश्चन किए 50, लेकिन आप देखते हो कि बच्चे बहुत है तो 50 की जगह आप 60-65 क्वेश्चन पहुंच जाते हो। तो आपके माइनस मार्किंग की वजह से आपके 40% भी अंक नहीं आ पाते। तो इन चीज़ों से आपको ध्यान रखना होगा। यानी कि आपको जो भी पढ़ना है वो सटीक पढ़ना है। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की दोबारा तैयारी करना चाहते हो या फिर अगली सेकंड ग्रेड के लिए तैयारी करना चाहते हो, यानी किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, तो उसको आपको पढ़ने के साथ साथ आपको ये समझना होगा कि पहले क्या पूछा गया, किस तरह से पूछा जाता है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, हमने शुरू किया है फर्स्ट ग्रेड का जो चैप्टर वाइज आपकी क्लास, उसमें यही बताते हैं कि किस तरह से पहले पूछा गया और कहाँ से पूछा गया और इस बार क्या पूछा जाएगा। जैसा कि आपके बहुत से सिलेबस गाइड में लेते हो तो आपको अन्यथा नहीं, आपको सटीक विश्लेषण से पढ़ना होगा और आपको
टारगेट लेना ही होगा कि कम से कम आपके 40% तो दोनों में ही बने। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि इस कंपटीशन के दौर में भी अगर आपके पदों की जो संख्या है वो खाली जाए तो इसका मतलब है कि आरपीएससी जो अपन से मांगते हैं, यानी कि सही बात कहूँ तो हम फर्स्ट ग्रेड यानी कि व्याख्याता बनने लायक नहीं है अगर हमारे 40% नहीं बन रहे। आरपीएससी भी ये तय कर रखा है कि उनको अधिकांश बच्चों को 40% के नीचे रोकना है। 40% नियम इसलिए किया आरपीएससी ने कि उनको आपको अच्छे से यानी कि अच्छे से व्याख्याता को भर्ती करना है और अब अधिक से अधिक लोगों को 40% के नीचे ही रोकना है। तो आपकी अब आगामी जो भर्ती में तैयारी हो तो 40% तो पहले आपको क्राइटेरिया ध्यान रखना होगा और उसके बाद में ही आपको तैयारी करनी होगी। तो आपको एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप आगामी रूप से तैयारी करना चाहते हो तो आपको समय, आपको जो पूर्व वर्ष का पेपर क्या था, किस तरह से था, कौन सी बुक, ये पूरी तरीके से आपको तय करना होगा। और इन अभ्यर्थियों को राजनीति विज्ञान के, पंजाबी की, इनको तो अभी से शुभकामनाएं। लगभग इनकी जो कट ऑफ थी आपके राजनीति विज्ञान की 209 थी जनरल की, तो इसमें से 1 या 2 नंबर का फर्क पड़ेगा। जिनके 211 नंबर जनरल में उनका शोर सिलेक्शन है। इसी तरह पंजाबी में सब हो गए। तो आने वाले रिजल्ट जैसे भी आ रहे हैं 2-5 दिन में तो आ रहे हैं, लेकिन आरपीएससी को भी पहले भी कहा था कुछ जल्दी से जल्दी रिजल्ट जारी करना चाहिए ताकि अभ्यर्थियों का इंतजार पूरा हो और बाकी जो सेकंड ग्रेड की जो भर्तियां हैं उनके लिए भी रिजल्ट जल्दी जारी करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।